नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकंड। स्टार्ट। राजनीति में साफ गोई का स्थान नहीं होता। उत्तर भारत के तमाम राज्यों की सरकारों ने पहले तो प्रतिलोम प्रवास यानी राज्य से बाहर गए मजदूरों की घर वापसी का पुरजोर विरोध किया। बसें नहीं दी, सीमा पर पुलिस से पिटवाया और ट्रेन चलने की इजाजत देने में भी आनाकानी की। लेकिन जब हर तरफ से दबाव पड़ा तो सरकारों के बयानों में यू टर्न आया, जो जहां है वहीं रहे से बदलकर नया बयान आया। वो आए, बहुत काम है राज्य में, हम उन सभी को काम देंगे। कुछ सरकारों के मुखिया ने तो यहाँ तक कहा कि अगर बाहर के राज्य श्रमिक चाहते हैं तो उन्हें यहाँ की सरकार से इजाजत लेनी होगी। इन बयानों के पीछे केवल राजनीतिक हित है। बिना क्या इन्हें मालूम नहीं कि रोजगार पाने की स्थिति रहती तो ये गरीब सैकड़ों किलोमीटर दूर रोटी की तलाश में जाते ही क्यों? शायद इनकी अर्थशास्त्र की समझ थोड़ी कम है। रोजगार के अवसर तथा औद्योगिक वातावरण तैयार करने में दशकों लग जाते हैं। हाँ, अगर ये सरकार वाकई संजीदा है तो कुछ महीनों के लिए ये कृषि और संलग्न क्षेत्रों में उपलब्ध लचीलेपन का इस्तेमाल कर इन मजदूरों को लोन देकर भूखमरी से बचा सकती है। इससे कृषि और संबंधित उद्योग में कुछ रफ्तार आ सकती है। आर्थिक सिद्धांत के अनुसार अगर एक मजदूर की कृषि में उत्पादकता 1 रुपया है तो उसे मजदूर की उद्योग में उत्पादकता 3.5 और सेवा क्षेत्र में 4.2 रुपया हो जाती है। इसका कारण है उद्योग और सेवा क्षेत्र में निवेश। यही कारण है कि दीर्घकाल तक घर वापसी मजदूरों के लिए संभव नहीं है। दूसरा, इन सरकारों को यह भी मालूम होना चाहिए कि एक मजदूर देश में कहाँ जाए, कहाँ रहे और क्या व्यवसाय चुने, यह उसका संविधान के अनुच्छेद 19 1 घ चा और छा के तहत मौलिक अधिकार है। अगर एक राज्य में मजदूर को केवल खेती के सीजन में 400 रुपए रोज मिलते भी हैं और बाकी दिन नहीं तो वह केरल में 700 रुपए रोजाना और साल के 365 दिन कमाने जाएगा ही। हाँ, केंद्र को इनके कल्याण के लिए श्रम कानून में बदलाव करना होगा ताकि भविष्य में प्रतिलोम प्रवास जैसा संकट न पैदा हो। स्टॉप।